सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए शुरू करें हमारी ये कक्षा। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई एक नया पार्ट 3, जिसका नाम है मात्राएं, यानी कि साइंस ऑफ वोवल्स। ठीक है, तो आइए पढ़े हमारा एक नया पाठ। देखिए, दिए गए शब्दों को ध्यान पूर्वक पढ़ो। बच्चों, आपकी पुस्तक में आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, जिसमें से पहला है चिड़िया का, फिर है केला, फिर है मछली, है ना। तो ये आपने देखा। अब व्यंजनों के पूर्ण एवं सही उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, व्यंजनों के साथ स्वर चिन्ह रूप में लिखे जाते हैं। हमने बच्चों पिछली कक्षा में स्वर और व्यंजन पढ़े थे, दोनों पढ़े थे हमने, है ना। पूरी की पूरी वर्णमाला, उसमें हमने देखा था स्वर थे। लेकिन जब हम व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग करते हैं तो उनका रूप बदल जाता है और इसी को हम मात्रा कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों समझो यहाँ पे क्या। देखिए, यहाँ पे कुछ अटपटा सा शब्द लिखा है यहाँ पे चई ड ई। बच्चों ऐसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना। ऐसे यहाँ पे देखो अगले में लिखा है क ए ल आ, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे इनका कोई अर्थ ही नहीं, क्योंकि ये कुछ उल्टे पुल्टे लिखे हैं। ठीक है, तो इस तरह शब्द पढ़ना, लिखना, समझना ये सभी मुश्किल है ना। लेकिन अगर हम इन्हें कुछ इस प्रकार लिखे, जैसे कि हमने लिखा चिड़िया, या फिर हमने लिखा केला, या फिर हमने लिखा मछली, तो क्या आप ये नहीं समझ पाएंगे? समझ जाएंगे, है ना। बच्चों यहाँ पे ये देखिए, अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मात्राएं स्वरों के चिन्ह रूप से बनते हैं। समझ गए। अब आगे बच्चों, स्वरों के चिन्ह रूप को मात्रा कहते हैं। ठीक है, तो इसकी छोटी सी परिभाषा है। अच्छा बच्चों, यह भी जाने क्या लिखा है। हिंदी में 10 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं बच्चों? 10 होती हैं। ठीक है, व्यंजनों के साथ स्वरों को जोड़ने के लिए अ को छोड़कर सभी स्वरों का निश्चित एक चिन्ह होता है, जिन्हें हम मात्रा कहते हैं। ठीक है, सिर्फ अ की नहीं होती, बाकी सबकी होती है। बच्चों आपको नीचे चित्र दिया गया है, जिसमें लिखा है देखो आ की कोई मात्रा नहीं। ठीक है, लेकिन आ की मात्रा है, ई की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। समझ गए। तो ये हमारे सारे के सारे स्वर और उनकी मात्राएं हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, अनुस्वार, है ना। अनुस्वार ये जो अंगूर होता है बच्चों, यही है अनुस्वार। और विसर्ग, विसर्ग क्या है? अह खाली, है ना बच्चों। ये विसर्ग खाली क्या है आपका? ये जो अह खाली है वही हमारा क्या है? विसर्ग। आइए आगे चलते हैं बच्चों। अब अ की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, यह व्यंजन में पहले से ही जुड़ा होता है। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, यह बच्चों देखो उदाहरण दिया हमें, क जमा अ तो बनेगा क, च जमा अ बनेगा च, ज जमा अ तो होगा ज। ठीक है, ग जमा अ तो ग बनेगा, छ जमा अ तो बच्चों छ बनेगा। समझ गए। इसी प्रकार से और भी आपको बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, इन्हें आप खुद से पढ़िएगा। आइए आगे। अब देखो, व्यंजनों के साथ स्वर मात्रा रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, व्यंजन जमा स्वर, फिर मात्रा है, फिर बच्चों स्वर युक्त व्यंजन है, और फिर बच्चों हमारे पास शब्द। देखिए, जैसे कि पहला हमने देखा क जमा अ, तो क्या है यहाँ पे? क्योंकि अब इसकी भी कोई मात्रा नहीं है, इसमें बनेगा क और इसका शब्द हो जाएगा कमल। इसी प्रकार क जमा आ की मात्रा, फिर बच्चों का बनेगा और ये होगा कार, है ना। क जमा ई की, ये होगा किला। क जमा ई की, कीड़ा। ठीक है, फिर क जमा उ तो कु, कुर्सी। क जमा उ कु, कूलर। क जमा री तो क्री, कृषक। क जमा ए के, केला। क जमा आए कै, इसका होगा कैरम। क जमा ओ को, कोयल। क जमा औ तो बनेगा कौ, इसका है कौवा। समझ गए। अच्छा बच्चों, यहाँ देखिए, यह भी जाने, स्वरों की ये मात्राएं व्यंजनों के आगे, पीछे, ऊपर या नीचे लगती हैं। फिर र में उ या ऊ की मात्रा बीच में लगती है। जैसे बच्चों र जमा उ, तो देखना यहाँ पे कैसे बना है। यहाँ पे रू बीच में लगा है। ठीक है, र जमा उ, ये भी बच्चों बीच में ही लगेगा, लेकिन इसमें छोटा सा अंतर है। ठीक है, अब आगे मात्राओं से बने कुछ और शब्द भी देखो। आइए पढ़ें। धान, किला, कील, कुली, फूल, कृष्ण, मेला, कैमरा, कोमल, कौआ। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा पाठ पूरा हो चुका है। आइए अब हम दोहराते हैं जो भी हमने इस पाठ से सीखा। देखो, व्यंजनों के साथ जोड़ने के लिए स्वरों के जो चिन्ह निश्चित हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। हिंदी में 10 मात्राएं होती हैं। तो समझ गए बच्चों, ये था हमारा पाठ। हमने सारी मात्राएं अच्छे से पढ़ ली। तो बच्चों अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में, करेंगे नया पाठ। तब तक के लिए इन मात्राओं को याद कीजिए लिख लिख कर बच्चों। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बाय।